अफगानिस्तान को तालिबान बने हुए 100 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। आज हम जानेंगे तालिबान के क्या हालात हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे गाली दे सकते हैं, आप मुझे एंटी मुस्लिम बता सकते हैं, आप मुझे कह सकते हैं कि अपना घर संभालो, अपना शहर संभालो, अपना देश संभालो, तालिबान की बात क्यों कर रहे हैं। खैर, इन तमाम बातों को साइड में रखते हुए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा। बीइंग ए मुस्लिम, मुझे इस्लाम की इतनी डीप नॉलेज नहीं है, लेकिन हमने आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, चाहे अमल किया हो या ना किया हो। तो उन्होंने भी इंसानियत को सबसे ज़्यादा आगे रखा और बाकी जो पैगंबर आ चुके हैं उन्होंने भी इंसानियत को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। तो आज हम बात करें इंसानियत की बात अफ़गानिस्तान में। ये रिपोर्ट है अल जज़ीरा की, ये रिपोर्ट है BBC की, ये रिपोर्ट है यूनिसेफ की यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड की, ये रिपोर्ट है WFP की यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की। दिक्कत यह है कि भक्त वहाँ भी हैं तो भक्त यहाँ भी हैं। जब यही न्यूज़पेपर यानी अल जज़ीरा और BBC कश्मीर को कवर करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो वाह अल जज़ीरा और वाह BBC, और जब यही अखबार तैयब एर्दोगान और अफ़गानिस्तान यानी तालिबान के बारे में बताते हैं तो ये तो कोई अखबार ही नहीं है। तो ये भक्तपना थोड़ा अलग कर दीजिए और रिपोर्ट को पढ़ते हैं। आप इस मैप को देखिए, 6 अगस्त की बात है और तालिबान 145 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अफ़गानिस्तान की उन पर कब्जा कर चुका था। और फिर आता है 15 अगस्त को तालिबान अफ़गानिस्तान के 345 डिस्ट्रिक्टों में कब्जा कर चुका था और कहानी शुरू होती है यहाँ से। आज अफ़गानिस्तान को तालिबान बने हुए 100 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट बताती है 2 करोड़ 30 लाख लोगों की हालत ख़राब है। इनमें से 87 लाख लोगों की हालत इतनी ख़राब है कि वो कभी भी मर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 95% घरों को प्रॉपरली खाना ही नहीं मिल पा रहा है। उन घरों के लोग अच्छी तरीके से फूड ही कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। फिर यूनिसेफ और WHO यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड कहता है कि तालिबान में 10 लाख से ज़्यादा बच्चों की मौत हो सकती है कुपोषण की वजह से, और फिलहाल 32 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से खाना नहीं मिल रहा है। हमारे देश के आसपास के देश पाकिस्तान और तालिबान ऐसे देश बचे हैं जहां पर पोलियो आज भी जिंदा है, और अफ़गानिस्तान में यानी तालिबान में पोलियो फिर से अपने आप को अपग्रेड कर रहा है क्योंकि बच्चों को खाना अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। और जब बॉडी को खाना ना मिले तो हर छोटी छोटी परेशानी, हर छोटी छोटी बीमारी अपने आप को अपडेट करती रहती है, और यही हाल हो रहा है वहाँ पर। पोलियो भी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। अभी तक टीचर्स और डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिली है काफ़ी महीनों से। ये आंकड़े बहुत ख़तरनाक हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तालिबान की सरकार इंटरनेशनल पावरों से बार बार कह रही है कि आप हमें हमारी सत्ता की मंजूरी दे दीजिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ये आंकड़े बहुत ज़्यादा भयानक हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मौत लगातार बढ़ती जाएंगी, ये आंकड़े लगातार ख़राब होते जाएंगे। अगर बच्चे लगातार कुपोषण के शिकार होते रहे तो देश को कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे आप। बच्चे देश के फ्यूचर हैं। अगर उनके कुपोषण हुआ तो उनका जो माइंड का एक तरीका है चलने का वो ख़त्म हो जाएगा। आप दिमाग चला ही नहीं पाते हैं कि जब कुपोषण का कोई शिकार आदमी होता है तो उनकी जो माइंड पावर है वो ख़त्म हो जाती है। और ये देश के फ्यूचर हैं, आगे बढ़ेंगे, देश को संभालेंगे, लेकिन नहीं, अब 32 लाख लोगों में कुपोषण पहले ही पैदा कर चुके हैं। ये बहुत ख़राब आंकड़े हैं। और जिन लोगों को लगता है कि अफ़गानिस्तान को तालिबान बनने में उन लोगों को दिक्कत थी जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न तरीके से रहते हैं और जिनके पास बहुत पैसे हैं, तो आप बहुत गलत हैं। BBC की रिपोर्ट उन लोगों के बीच में कवर की है जिन लोगों के पास रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है। आप छोटी सी रिपोर्ट देख भी सकते हैं। मैं अक्सर खुदा से कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दे। तालिबान में ये खाना भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन और कई सारे NGO के तहत पहुंचाया जा रहा है। हम और आप तालिबान के लिए दुआ कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। जो हुआ जैसा हुआ उस सब को भुलाकर इंसानियत की बात है, उनके लिए दुआ कर सकते हैं। हर एक इंसान बहुत कीमती है।